बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज और आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। बेसिकली ये टॉपिक हमने इससे पहले भी एक एप्लीकेशन को डिस्कस किया है, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन को। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट या चार्ज प्लेट हम फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मौजूद होगी, आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। बेसिकली हमारे पास इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट या बहुत बड़ी एक चार्ज शीट होती है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज, और हम लोगों ने उस एक जो चार्ज शीट है उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसे फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। बेसिकली हमारे पास ये डायग्राम है जो कि शो कर रही है सारे आइडिया को। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं P या P प्राइम। यहाँ हमने P प्राइम सेलेक्ट किया, यहाँ पे P। बेसिकली हमारे पास पॉइंट एक ही है, लेकिन अगर आप एक साइड पे फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम P कह रहे हैं। अगर आप उसी एरिया के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर पॉइंट को लगाते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम P प्राइम कहेंगे। सो P और P प्राइम वो दो पॉइंट है कि जहां हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, लेकिन इनका एरिया प्लेट के ऊपर सेम होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने इसके शीट के अंदर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस को पास करना होता है जो कि सिर्फ एक चार्ज को कंटेन करती है। हमने कहा कि हमने एक सिलेंडर को पास किया है और ये सिलेंडर जो है वो पॉजिटिव चार्ज Q को कंटेन करता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से हमारे पास पॉइंट P और P प्राइम के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को प्रॉपर्ली। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, वी हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले इसका सेटअप सारा। दूसरा पॉइंट हमारे पास, वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P or P प्राइम by considering small portion of the plate with charge Q। यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को पास किया और हमने दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया P और P प्राइम। लेट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। बेसिकली हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, कहीं भी किसी भी एरिया के ऊपर कोई भी जैसे चार्ज डेंसिटी होती है या मास डेंसिटी होती है, वट एवर कोई भी हो, डेंसिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी क्वांटिटी को अगर वॉल्यूम से या एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो उसे कहते हैं डेंसिटी। हमने क्या सपोज किया कि यहाँ जो प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। क्योंकि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसका हमारे पास जो एरिया है वो A है और चार्ज है वहां पे Q, तो Q बाय A इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज। A small cylindrical surface is passed through selected region such that area of the cylinder is A directed outward। ठीक है, हमने एक सिलेंडर को पास किया और इसके सिलेंडर के जो दोनों एंड्स हैं, जो इसका सिलेंडर का पूरा एरिया है वो कितना है A, और इस A की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड। मतलब अगर इस साइड पे पॉइंट P प्राइम पे आप देख रहे हैं तो इस तरफ है डायरेक्शन, और अगर आप P पे देख रहे हैं तो दूसरी तरफ है डायरेक्शन, लेकिन होगी आउटवर्ड। क्योंकि ये जो एरिया है जब हमने इसे डायरेक्शन भी दे दी तो इसका मतलब है अब ये क्या है, ये वेक्टर एरिया बन गया है। Both P and P prime lie at plane surface of the cylinder. Charge Q is inside the cylinder। अब यही समझ लें कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, एक इसकी ये प्लेन सरफेस है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली है। आपका जो पॉइंट P और P प्राइम है या वो इस साइड पे लाई कर रहे हैं या वो इस साइड पे लाई कर रहे हैं, और यहाँ का जो एरिया है इसकी डायरेक्शन इस तरफ को आउटवर्ड डायरेक्टेड है। यहाँ अगर एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को आउटवर्ड है, और ये जो चार्ज है Q ये इसके सेंटर में कहीं अंदर मौजूद है इस सिलेंडर के अंदर। लेट E इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो हमने सपोज कर लिया कि वो ये वाली सरफेस हो या ये वाली सरफेस हो, दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, E। लेट φ1 इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस हैविंग P। अगर हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो पॉइंट नंबर P है वो इस साइड पे मौजूद है, तो हमने ये सपोज किया है कि इस सरफेस के ऊपर या इस साइड के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी है, φ1। और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा, φ1 इज इक्वल टू EA cos 0। और यहाँ पे cos 0 क्यों हमने लिखा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस तरफ को चल रही हैं, और हमने कहा था कि इस तरफ जो सरफेस है उसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इस तरफ है। जब दोनों चीजों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0, सो हमारे पास φ1 की वैल्यू कितनी आएगी, EA।
लेट फाई टू इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस कंटेनिंग पी प्राइम। हमने कहा कि अगर पी प्राइम इस साइड पे मौजूद है तो इस साइड पे जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू वो कितनी है फाई टू, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास एट द एंड, क्योंकि इधर भी थीटा जीरो है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ई ए। लेट फाई थ्री इज द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, हियर थीटा इज इक्वल टू 90। अब हमने कहा है कि हमने इस सरफेस का भी देख लिया फ्लक्स, इधर का भी देख लिया, लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, ये जो सर्कल में आ रही है, इस सर्कुलर सरफेस का जो फ्लक्स है वो क्या है फाई थ्री, और इस जगह के ऊपर जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो 90 है। क्यों 90 है? कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरफ को जा रही हैं और यहाँ का जो नॉर्मल है ये अपवर्ड होता है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना मान रहा है थीटा 90, और जब थीटा 90 हो तो कॉस 90 कितना होता है 0। दैट्स व्हाई हमने क्या कहा कि फ्लक्स 3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम ये कहते हैं कि इन तीनों फ्लक्स को हम सम करते हैं और इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। और अगर आप उन तीनों को सम करें तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 2E ए। नेक्स्ट हमने क्या सपोज किया कि हमारे पास जो फाई प्राइम है इज द फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस ड्यू टू सेम चार्ज क्यू। हमने क्या सपोज किया कि पहले हम लोगों ने जो फ्लक्स का इंडिविजुअल फार्मूला था उसको यूज करते हुए तीनों साइड्स का या तीनों सर्फेसेस का, इन दोनों फ्लैट सर्फेसेस का और कर्व्ड सर्फेसेस का फ्लक्स निकाला है, उसको सम करके हम लोगों ने एक वैल्यू निकाली है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 2E। अब हम लोगों ने गॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्लक्स निकालना है इसी सिलेंडर का एक ही दफा। तो हमारे पास क्या, हमने कहा कि सेम सिलेंड्रिकल सरफेस है, सेम चार्ज है, और अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है फाई प्राइम इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। स्टार्ट में जब हम लोगों ने इस टॉपिक को शुरू किया तो हमने कहा था कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी की एक वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, दैट वाज सिग्मा। तो ये वही वाला सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, और यहां से हम लोगों ने क्यू की वैल्यू क्या निकाली है, सिग्मा ए। अब हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है गॉस लॉ वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आया, फाई प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास कंडीशन सेम रखी है, वही सिलेंड्रिकल सरफेस है, लेकिन एक दफा हमने फ्लक्स का इंडिविजुअल फार्मूला यूज करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, और अब हम लोगों ने गॉस लॉ को यूज किया है। सिंस बोथ फाई एंड फाई प्राइम आर थ्रू सरफेस, या आप भी कह सकते हैं कि थ्रू सेम सिलेंड्रिकल सरफेस, सो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज भी सेम है, एरिया भी सेम है, सिलेंड्रिकल सरफेस भी सेम है, तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। हम कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन है उसको चेंज नहीं कर रहे। सो हम लोगों ने दोनों ने क्या किया कि हमने इन दोनों जो फ्लक्स की वैल्यूज थी, फ्लक्स की इक्वेशंस थी फाई और फाई प्राइम, इन दोनों को इक्वलाइज कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, फाई की वैल्यू है 2E और फाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करें, यहां से ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इक्वेशन को रीअरेंज करें और यहां से जो ये ए है इस ए के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो क्या आएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर हेड। और आप लोगों को पता है कि आर हेड क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। And the last point is, if plate is negatively charged, then E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught minus r hat। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो आपके पास बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या आएगा, डायरेक्शन का। और आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, और नेगेटिव की वजह से उसके अपोजिट होती है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि अगर यहाँ यूनिट वेक्टर आर हेड था तो यहाँ माइनस आर हेड। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट के हवाले से एक्सप्लेनेशन और लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।